So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with lecture number 12 of our reaction mechanisms. Yes, we are doing complete organic chemistry as well as complete physical chemistry in our Chem IIT app. And if you have not installed it yet, you will get the link in the description box. And this is a video from our paid course, Reaction Mechanism. And we are doing right now electrophilic addition reactions. अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखना चाहते हैं ठीक से, और आप ये समझना चाहते हैं कि हाउ अवर कोर्स इज गोइंग ऑन, तो आप ये देख सकते हैं। आपको बिल्कुल पसंद आएगा। काफ़ी रेलेवेंट चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं फॉर जेई एडवांस्ड, और काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप कंप्लीट कोर्स अवेल करते हैं हमारे ऐप पर जाकर। एंड आवर लाइव सेशंस आर आल्सो गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई, जहां हम लाइव टेस्ट पेपर्स डिस्कशन करेंगे और जो भी डाउट्स है वो बिल्कुल लाइव सेशंस में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप अगर लेक्चर नंबर 11 आपने देखा है तो अच्छी बात है, एंड नहीं देखा है तो एक बार 11th देखकर फिर देखिएगा, तभी समझ आएगा। मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये जो रिएक्शन है, इसको मैं कंप्लीटली यूट्यूब पर अपन ख़त्म करते हैं। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पे हमने ख़त्म किया था, आई गेस, एट एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, यहाँ हमने ख़त्म किया था। और इसमें हमने देखा था कि जब भी एक एसिडिफाइड वाटर में हल्का हीट करते हुए कोई एल्कीन हम डालते हैं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, सभी डिटेल्स हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे। उसमें एक इंटरमीडिएट बनता था जो कि कार्बोकेटायन होता है। कैसा कार्बोकेटायन था वो? ब्रिज्ड था क्या? नहीं, वो एक नॉर्मल फ्री कार्बोकेटायन होता था जो कि अपने हिसाब से कभी भी रीअरेंज कर सकता था। रीअरेंज होकर वो स्टेबल बन सकता था, और फिर वाटर एट द लास्ट स्टेप वाज यूज्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वाटर उसमें आकर ऐड हो जाता था। कुछ यही था हमारा मैकेनिज्म। ठीक है, आज इसके आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे एल्कीन्स के पूरे रिएक्शंस खत्म करें। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पूरे तो नहीं बोल रहा मैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि एल्कीन का इसके बाद आपको कोई रिएक्शन ही नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा। नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के कुछ रिएक्शंस आपको भी पढ़ाए जा रहे हैं, और कुछ रिएक्शंस जब हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे वहाँ पर लेंगे। ठीक है, जैसे KMnO4 का क्या एक्शन है एल्कीन पर, ओजोनोलिसिस कैसे होता है, ये सब अभी हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे। ठीक है, तो अभी मेरा मेन मोटिव है आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं ये समझाना, ना कि एल्कीन के पूरे रिएक्शंस पढ़ाना। वो एल्कीन चैप्टर में पढ़ेंगे, बट हाँ मैक्सिमम रिएक्शंस यहाँ कवर हो जाते हैं। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज इसी के जस्ट बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन देखते ही थोड़ी सी बच्चों को घबराहट होती है। ये बहुत जनरल ट्रेंड देखा है मैंने, और उसके बाद बच्चे इसके प्रोडक्ट्स याद करना ही प्रेफर करते हैं, और सही भी है। जेई एडवांस ने अभी तक इसके मैकेनिज्म से कुछ बहुत खास पूछा नहीं है, लेकिन आपको इसका मैकेनिज्म अच्छे से आना चाहिए। तो क्या सर मैकेनिज्म याद करना होता है? जी हाँ, मैकेनिज्म याद भी करना होता है ना। कुछ स्पेशल रिएक्शंस होते हैं जो बोलने को तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, बट इसके कुछ स्पेशल स्टेप्स होते हैं बीच बीच में, वो आपको पता होना चाहिए। साफ बात। ठीक है, हर चीज़ आप सोचें अगर कि नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का डेफिनेशन पढ़ लिए, आउटलाइन पढ़ लिए, और आप अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है सब प्रेडिक्ट करते जाओगे, फटाफट 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 प्रेडिक्ट करते जाओगे, ये मेंस और नीट लेवल पे हो सकता है, अच्छे लेवल पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको याद बिल्कुल करनी पड़ेंगी, पता होना चाहिए कि हाँ यार यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है। इन शॉर्ट बोलूँ तो हर रिएक्शन को एट अ
टाइम एक केस स्टडी जैसा सोचो और उसके बाद उसकी पढ़ाई करो, तभी ऑर्गेनिक अच्छे से समझ में आएगी। और ये मैकेनिज्म बनना कोई छोटा सा प्रोसेस नहीं होता है कि आए कुछ भी अनशन मैकेनिज्म लिख दिए, अच्छा ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, पब्लिश कर दिए बुक में, ऐसा नहीं होता है। बहुत सालों लग जाते हैं मैकेनिज्म पब्लिश होने में, अप्रूव होने में। एक टीम होती है जो कि कोशिश करती है कि जो अप्रूव्ड मैकेनिज्म है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करा जाए, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करती है जस्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट मैकेनिज्म प्रपोज्ड। बट जब वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं यस दिस मैकेनिज्म कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, उसके बाद जाके एक मैकेनिज्म अप्रूव होता है, पब्लिश होता है। अब वो कैसे कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, अगर ये पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा बहुत उसका आइडिया आपको साइक्स और क्लेडन में मिल जाएगा, ठीक ठाक आइडिया मिल जाएगा, वो बोला जाए तो, है ना, ठीक ठाक आइडिया मिल जाएगा। बट ज़रूरत ही नहीं है, माई लेक्चर्स आर मोर देन इनफ फॉर जेईई एडवांस, मोर देन इनफ। वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेईई एडवांस की मैं हमेशा कहता हूँ सबसे सस्ती है, सबसे सस्ती है, जो पेपर में आती है ना वो सबसे सस्ती है। होने को बहुत टफ हो सकता है बट बहुत सस्ती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है जेईई एडवांस की, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इस रिएक्शन को, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो पहले तो मैं लिख देता हूं कि क्या करने से क्या होता है, फिर देखेंगे कैसे हुआ होगा, ठीक है। सो देखो, ये आपका एल्कीन है, इसमें आपने पढ़ा होगा डाइबोरेन के बारे में, B2H6। B2H6 को जब एक एप्रोटिक सॉल्वेंट THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में लिया जाता है तो हाइड्रोबोरेशन होता है, ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन कराई जाती है हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ स्लाइटली बेसिक मीडियम में। तो अल्टीमेटली वी गेट प्रोपेन 1 ऑल के 3 मोल्स, वी गेट प्रोपेन 1 ऑल के 3 मोल्स एंड बोरिक एसिड बनता है, ऑर्थोबोरिक एसिड। बट सिंस यहां पर मीडियम भी थोड़ा बेसिक है, फाइनली जब आप देखेंगे तो आपको बोरेट आयंस मिलते हैं, BO होल थ्राइस 3- आपको बोरेट आयंस मिलते हैं। और हाँ, सेटिस्फाई आप करा दीजिए इसको Na+ के साथ, Na+ के साथ आप इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं आप अगर NaOH बेस यूज कर रहे हैं तो, ऑल्दो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। फोकस यहाँ रखिए, उधर मत भटकिए, इधर फोकस रखिए। तो हो क्या रहा है, जैसा मार्कोनिकोव एडिशन हमने पढ़ा था कि हाँ मोर स्टेबल कैटायन में अपन लगाते थे OH को, यहाँ तो कुछ उल्टा दिख रहा है। मोर स्टेबल कैटायन तो यहाँ होता है बट ये इधर लग रहा है। अच्छा, तो इसको क्या बोल दें, क्या मार्कोनिकोव एडिशन है? नहीं सर, ये तो मार्कोनिकोव का उल्टा है, चलो इसे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन बोल देते हैं। तो ये एंटी मार्कोनिकोव टाइप प्रोडक्ट बन रहा है, टाइप, समझ रहे हो ना, टाइप। ऐसा नहीं कि कोई ये कोई मैकेनिज्म है एंटी मार्कोनिकोव अभी इस रिएक्शन के लिए, नहीं, हम बस बोल रहे हैं कि हाँ मार्कोनिकोव मतलब जो स्टेबल कैटायन है उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनता था तो मार्कोनिकोव बोलो, और एंटी मार्कोनिकोव मतलब जब उसका उल्टा हो जाए, हाँ यहाँ उल्टा हो रहा है तो हम बोल दे रहे हैं एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन ये इतने खतरनाक रिएजेंट्स दिख रहे हैं। बोरॉन का आप एक डाई बोरेन लेकर आ रहे हो, आपने पढ़ा होगा, काफी फेमस है इसका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है सर, थोड़ा थोड़ा ये समझ तो आ रहा है कि एक इलेक्ट्रोफाइल तो आप यूज कर रहे हो, बट ये इतनी भयंकर चीजें हो रही हैं, इसको देखकर थोड़ा घबराहट हो रहा है। ठीक है, होगा भी, क्योंकि अभी आप पहला कोई रिएक्शन पढ़ रहे हैं जो कि थोड़ा स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिएक्शन है। अभी तक जितना मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया है, नहीं तो जनरल मैकेनिज्म्स ही आप पढ़े हैं। चलिए तो देखिए इसके मैकेनिज्म को, मैकेनिज्म पे कोई सवाल नहीं है, इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करना है शुरुआत में कि हाँ यार ऐसा ही होता होगा, अप्रूव्ड मैकेनिज्म आपको इसका बता रहे हैं। और हाँ, लेकिन आपको ऐसा कहीं नहीं दिखेगा कि मैकेनिज्म में कोई बहुत ही गंदा सा रूल वायलेट हो गया, एकदम से भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता और वैसा हो जा रहा है, ऐसी चीजें आपको नहीं मिलेंगी देखने को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इसको इस तरह से सोचिए कि जो B2H6 होता है ये BH3 के मॉलिक्यूल्स के डाइमर है, ये BH3 के मॉलिक्यूल्स का ये डाइमर है।
तो जब इक्विलिब्रियम में होंगे तो BH3 के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, B2H6 भी होगा। तो रिएक्शन के लिए मैं फिलहाल BH3 को लेता हूं, ज्यादा रिएक्टिव है इस वजह से। तो मैकेनिज्म देखो, मैं BH3 को लेता हूं, ठीक है। तो BH3 है क्या सर? BH3 जो है ना वो तो काफी इलेक्ट्रोफिलिक है, काफी इलेक्ट्रोफिलिक है सर। जी बिल्कुल इलेक्ट्रोफिलिक है। यहां पर आपका एक वेकेंट ऑर्बिटल है और आपके पास यहां एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बढ़िया नजर आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां वेकेंट ऑर्बिटल है। अब होता क्या है? होता कुछ ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको डोनेट होती है। अब बोरॉन के पास चॉइस है कि कहां लगा जाए, इस कार्बन पे लगूं या फिर इस कार्बन पर लगूं। अब मैं आपको बताऊं तो यहां जैसा आप सोच रहे हैं कि ये बॉन्ड टूट के कार्बोकैटायन बन जाएगा फ्रेश, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों सर? हो तो सकता है। अबे अगर ऐसा होता तब फिर अंदर की तरफ मार्कोनिकोव टाइप ही तो प्रोडक्ट बनता, क्योंकि अगर कैटायन बन रहा है तब तो स्टेबल ही बनेगा। अगर बन रहा है तब तो स्टेबल ही बनेगा। अगर ये ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है इसका मतलब ये है कि यहां कोई फ्रेश कार्बोकैटायन बना ही नहीं है, यहां कोई फ्रेश कार्बोकैटायन बना ही नहीं है। आपको इसी तरह से सोचना पड़ेगा। हम यहां मैकेनिज्म प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, जो अप्रूव्ड है उसको बता रहे हैं। पहली बात तो ये क्लियर रखो, ठीक है। और ऐसे ही चलना, नहीं तो जो नए नए इमेच्योर बच्चे होते हैं वो ऑर्गेनिक में यही सब में फंसे रह जाते हैं, ठीक है। कि सर हमको तो बताया गया था कि ऑर्गेनिक में सब कुछ याद नहीं करना पड़ता है, हो जाता है सब। सर मैकेनिज्म आ जाए ना तो सब हो जाता है। बहुत बड़ा भ्रम है, इससे दूर हो जाओ आप, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कुछ। देखो इधर, अब ये इधर आ रहा होता है और जैसे ये बॉन्ड इधर आ रही है, जैसे ये बॉन्ड इधर आ रही है, एंड दिस बोरॉन प्रेफर्स टू बी विथ द कार्बन विच इज स्टेरिकली फ्री, विच इज स्टेरिक क्राउडिंग से जो दूर है, ये बोरॉन उसके साथ रहना पसंद करता है। अच्छा, तो ये मान लो इसके साथ रहना पसंद करेगा। अब होता क्या है कि जब ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे एक फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है। तो ये जो H माइनस है ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस कार्बन को देगा, बिकॉज ये बोरॉन इधर रहना चाह रहा है, ये बोरॉन इधर रहना चाह रहा है। ये वाला जो सिग्मा क्लाउड है ये इस कार्बन को मिलेगा। कुछ इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनता है, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए कुछ इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन बॉन्ड बना रहा है, ये वाला सिग्मा क्लाउड टूट रहा है, तो ये टूट रहा है कुछ ऐसा। ये बोरॉन है, ये बोरॉन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिखूंगा। और ये दोनों हाइड्रोजन्स जैसे थे वैसे हैं। तो कुछ इस तरह का एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा एंड अल्टीमेटली ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये बॉन्ड इसके साथ फॉर्म हो रहा है। पाई बॉन्ड जो था, जो पाई बॉन्ड है ना, वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है पार्शियली, ये पाई बॉन्ड जो था यही पाई बॉन्ड इधर कन्वर्ट, फिर ये वाला जो सिग्मा क्लाउड है वो इसको मिलता जा रहा है। तो काइंड ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड एंड अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसा मिल गया है। देखिए दिस BH2, ये काफी आसान है स्टेप, एंड हियर यू हैव गॉट हाइड्रोजन। अच्छा, यहां हाइड्रोजन मिला है, यहां BH2 मिला है। चलो मैं फिलहाल कुछ इस तरह से बना देता हूं क्योंकि आगे स्टीरियो भी तो पढ़ानी है। ये ऐसा, यहां क्या हो रहा होता है बेटा, अभी तो खैर ये कोई सिस ट्रांस था नहीं एल्कीन। ये जो दोनों लग रहे हैं ना BH2 और H, तो ये दोनों सेम साइड से जाके लग रहे हैं। याद करो पिछले लेक्चर मैंने आपको एंटी एडिशन करके एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था और उसकी स्टीरियो भी बहुत अच्छे से बताई थी। तो इसी तरह से जब ये BH2 और H दोनों सेम साइड से ऐसे लग रहे हैं, सेम साइड से ऐसे लग रहे हैं, तब हम इस तरह के एडिशन को कहते हैं सिन एडिशन। ओके, दिस इज कॉल्ड सिन एडिशन। तो ये है आपका सिन एडिशन, एक ही तरफ से लग रहे हैं। जब आप एंटी एडिशन करते थे, याद करो,
जब आप एंटी एडिशन करते थे तब क्या होता था, एंटी एडिशन में आपका इन्वर्जन हो जाता था, जिस कार्बन पर अटैक होती थी वहां कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता था। यहां ऐसा नहीं होगा, ये एक नॉर्मल सा हाइड्रोबोरेशन का स्टेप है। यहां रिटेंशन के साथ चीजें जाती हैं, रिटेंशन जैसा था वैसा ही रहेगा। मैं आपको एक बार हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज्म अब पहले बता देता हूं, उसके बाद फिर उसकी स्टीरियो भी बताऊंगा ठीक से। फिलहाल मानिए आप सिन एडिशन हो रहा है, और बेटा फिर क्या होता है, यही चीज 3 बार रिपीट होगी। मतलब ये जो एल्कीन है ना, इसका 3 मोल यूज होता है। यहाँ पर 3 मोल अल्कोहल बना था तो 3 मोल एल्कीन का यूज होता है। अभी आपके पास है ये एक नॉर्मल सा एल्काइल बोरेन, दिस इज अ नॉर्मल सा एल्काइल और बोरेन, एंड this alkyl borane further reacts with your alkene. How so? देखो आप इसको फिर से इसी तरह से लिखो, कुछ इस तरह से लिखो। आपके पास एल्कीन है, वही रिपीट हो रहा है बेटा, कुछ नया नहीं है। दिस इज बोरॉन, दिस इज हाइड्रोजन, देयर इज एन एल्काइल एंड अ हाइड्रोजन एज वेल। अगेन द सेम electrophilic center, boron having a vacant p orbital. Electrons from alkenes are offered to boron, and boron prefers to stay with the carbon which is least sterically hindered, obviously the one which is present at the extreme position. So this electron cloud going to boron, this carbon getting vacant, and therefore simultaneously this sigma cloud is donated to this carbon, and ultimately you will get again only one hydrogen will be left, and then you will repeat this once more, and finally what you will get, you will get boron with we have a 3 carbon wala alkyl, so 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and 1 2 3. We will get this as the end product of hydroboration. This is trialkyl borane, okay, fine. So we have trialkyl borane with us. क्या यही फाइनल प्रोडक्ट है? नहीं, ये कहां से फाइनल प्रोडक्ट है, अभी तो इसका ऑक्सीडेशन होना बाकी है, अभी तो इसका ऑक्सीडेशन होना बाकी है। ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय hydrolysis will also take place, and we will get the final product as alcohol. Let's find out how oxidation occurs. तो अब चलो देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइएल्काइल बोरेन। मैं इसे R से रिप्रेजेंट कर देता हूं, R3B लिख देता हूं, ठीक है। वो 3 आपको दिख रहा है, मैं उसे R3B लिख देता हूं। R3B छोटा पड़ेगा मुझे यहाँ पे समझाने को। So what happens is you have H2O2. ये भी चीज बहुत गौर करना ध्यान से। You have H2O2 and you have a base OH minus, a strong base is there. This hydrogen is being removed by OH minus and it generates hydroperoxide ion like this. This is hydroperoxide ion which is generated. This is a hydroperoxide ion generated. And now this ion will perform the action. And एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। आप आगे भी जितने रिएक्शंस पढ़ोगे, जहां भी आप ये इस तरह के बॉन्ड्स देखो, OO बॉन्ड, NN बॉन्ड, इस तरह के जब आप बॉन्ड्स देखोगे ना, NN बॉन्ड तो चलो रेयर देखोगे, NN बॉन्ड फिर वो नाइट्रोजन बन के निकल जाता है, NN बॉन्ड को इग्नोर करो। आप जहां भी आप इसे OO बॉन्ड देखोगे, ऐसा पेरोक्साइड बॉन्ड, इसमें क्या होगा, आप हमेशा ये पाओगे, यहां मानो कार्बन लगा हुआ है, यहां कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, सपोज, और यहां पर भी ऑक्सीजन के साथ कुछ ग्रुप लगा हुआ है। ये बॉन्ड हमेशा ब्रेक होगा, ये थोड़ा वीक होता है ये बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी काफी हाई हो जाती है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, यू शुड नो दिस फैक्ट।
तो आप कभी भी बेटा आगे भी बहुत हेल्प करेगा ये आपको। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तोड़ डालो उस बॉन्ड को, उस बॉन्ड को तोड़ डालो, उसका टूटना तय है। और जब वो टूटता है ना तो इस ऑक्सीजन को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इस ऑक्सीजन को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर उसे आप 8 इलेक्ट्रॉन भी ना दो तो क्या हैसियत रह गई उसकी, समझ रहे हो? 8 इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहेगा उसके पास। अगर आप ये बॉन्ड ऐसे तोड़ देते हो ना तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहेगा। जी हां, तो ऐसे केसेस में बाजू से कार्बन से कोई भी ग्रुप उठा के इधर माइग्रेट करा दिया करो। ऐसे माइग्रेशन हो जाती है, भले कार्बन पर पॉजिटिव आ जाए, उसमें मैनेज हो जाएगा बाद में, बट पहली प्रायोरिटी ध्यान रखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होगा कि OO बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो इस ऑक्सीजन को रहा नहीं जाएगा बिकॉज उसकी ऑक्टेट आप छीन रहे हो उससे। और जब ऐसा होगा तो बाजू से कोई ग्रुप हमेशा माइग्रेट करेगी और उस ऑक्सीजन को रेस्क्यू करेगी। कुछ ऐसे सोच लो आप अभी फिलहाल, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूं, जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सब चीजें आपके लिए बहुत कॉमन हो जाएगी, एकदम नॉर्मल लगेगा। अरे यार, आप ऐसे मुंह से ऐसा क्वेश्चन देखते हुए बोलोगे अरे हाँ यार ये टूटेगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, बस आप फॉलो करते जाओ ढंग से, ठीक है? अभी शुरुआती दौर है इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे अच्छे से आपको बता रहा हूं सभी चीजों। चलिए आगे तो हम इसको ऐसे उड़ाते चलेंगे बहुत अच्छे से। तो अब यहां पर जब हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए, ट्राई एल्काइल बोरेन है तो ये कंबक्त रिएक्शन जो हो रही है ये हर बार इस वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से हो रही है। फिर बात यही है कि ये ना पूछना कि सर ये बार बार कर ही क्यों रहा है। अरे यार, ये कोई ऐसा समझदार आइटम नहीं है ये जिसको कोई समझ है कि मैं ऐसा कर रहा हूं वैसा कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और ये इसी तरह से हो रहा है, ठीक है? कोई समझ वमझ नहीं, ऐसा मत पढ़ना इसको कोई समझ है। अरे यार ये बार बार इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके बाद फिर से क्यों तोड़ दे रहा है, फिर से क्यों ले रहा है, ये सब फालतू बातें मत करना। स्पॉन्टेनियस है, ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए ये इधर इस तरह से, अब हाइड्रो पेरोक्साइड आयन भाई साहब आएंगे और ये माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो करीब वही काम रहा है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस तरह से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एंड फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज R एंड R OOH। मजेदार। अब क्या होगा, कैन यू प्रेडिक्ट? यस, OO बॉन्ड क्लीव होगा कुछ इस तरह से, और जैसे ही ये OO बॉन्ड क्लीव होगा इसको पुश मिलेगा किसकी तरफ से? क्योंकि अगर ये क्लीव हो भी रहा है तो ये जो R है ना ये सपोर्ट देगा इसे, ऑक्सीजन को, बोलेगा कोई बात नहीं, अगर इसे टूट कर जाना है जाने दो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये सपोर्ट मिलेगा और ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगी, एंड व्हाट वी आर अल्टीमेटली गेटिंग हियर इज BOR and R. Are you getting this? Yes, obviously you will get this. And now repeat the same thing thrice. Repeat this thing thrice. Repeat मतलब एक बार तो कर ही दिया है, 2 बार और कर दीजिए इसको repeat twice. What you will get? You will get BOR and OR. क्या मिल गया सर फाइनल प्रोडक्ट? नहीं, कम वक्त अभी भी नहीं मिला है। दिस इज बोरेट एस्टर। अभी तो फाइनल प्रोडक्ट आना बाकी है। आप यहां तक पहले चीजों को देखें और इसे डाइजेस्ट करें। दिस इज बोरेट एस्टर, और अब बोरेट एस्टर का होगा हाइड्रोलिसिस। अब बोरेट एस्टर की होगी हाइड्रोलिसिस। साथ में एक्वस बेस भी डालकर रखा हुआ है। तो ये हुआ भाई ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन। देखिए स्टेप समझिए, थोड़ा लंबा हो गया रिएक्शन, होगा भी क्यों नहीं। दिस इज हाइड्रोबोरेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन, एंड नाउ OH माइनस
was performing that action of snatching H plus from hydrogen peroxide, and along with that it will also act as an reagent which will hydrolyze the borate ester produced after oxidation. ऑक्सीडेशन हो गया, बोरेट एस्टर बन गया। चलो आ जाओ अब आगे। अब ये जो बोरेट एस्टर है BOR, OH और OR में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? आप बोलोगे सर OH और OR में OR अच्छा लिविंग ग्रुप थोड़ी ना, OH ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि OR तो एक स्ट्रॉन्गर बेस है OR माइनस एज कंपेयर टू OH माइनस। यही बोलोगे आप, मैं भी बोलता हूँ, ठीक है, जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात होती है आप वही करते हो, बट ये रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन में जब आप OH माइनस, अब आपको मैं अगर ऐसा लिखूंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो रूल वायलेट हो गया। अरे वो रूल्स को इतना दिल से मत लो, थोड़ा कंडीशंस को समझो। ये OH माइनस आया और ये मैंने OR माइनस निकाल दिया। अब बात ऐसी है, आप बोलोगे सर OH माइनस OR माइनस को कैसे निकाल सकता है? अब देखो, कोई बहुत ज्यादा खास डिफरेंस तो है नहीं बेसिक स्ट्रेंथ में। अगर करेंगे भी नॉर्मली भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 50% के आसपास तो जाएगा ना आगे, इतना तो समझ हो रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं बेसिक स्ट्रेंथ में। हाँ, अगर आप एकदम न्यूमेरिकली बोलो तो ठीक है, मैं मानता हूं कि ये थोड़ा बेटर बेस है तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा उसके कंपैरिजन में, बट अरे रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्ट आगे कैसे आएगा? आप अगर कुछ करोगे नहीं, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे नहीं तो प्रोडक्ट यही रुकेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। और क्या किया जाता है ना कि इस OH माइनस को हाइड्रोलिसिस के दौरान पानी को बहुत ज्यादा डाला जाता है, तो you are increasing the concentration of OH minus and water at the same time to a large extent। बहुत सारे OH minus आप डालते हो तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाती है रिएक्शन की, कि हाँ ठीक है, मानते हैं कि वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है उतना, बट फिर भी आप इतना पानी डालते हो तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर बढ़ता है, और कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। तो बेटा सभी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये कर सकते हैं, और यही एक ऑप्शन है जिससे प्रोडक्ट आगे आपको मिलेगा। अदरवाइज आप बोलोगे ये तो ठीक है बोरेट एस्टर में रुक गया। तो हमको ये देखना है कि अगर इससे अल्कोहल बना होगा, जो कि बना है, हमको दिख रहा है, अगर अल्कोहल बना होगा तो वो कैसे बना होगा? तो वो इसी तरह से बन सकता है। अभी आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर यार हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन में इतना टाइम ले रहे हैं, तो आगे तो कितने रिएक्शंस है, कितना टाइम हो जाएगा, हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। बेटा अभी इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी मैं थोड़ा आपको ये समझ के कर रहा हूँ कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म अभी आप सीख रहे हैं। एक बार आप जब ये 15-20 लेक्चर जो हमारे हैं ये कर लेंगे, इसके बाद अपन इतना समय और इतना धीरे धीरे नहीं समझाने वाले हैं, ठीक है? फिर बहुत फटाफट चीज़ें चलेंगी, परेशान मत हो। इधर अभी ध्यान से देखो, अभी सीखने का स्टेज है। तो OH माइनस ये निकला, तो जब ऐसा हो रहा है तो मैं कुछ यूं कर देता हूं BOR, एंड अगेन एक OR तो बचा ही हुआ है, और अब एक OH आ चुका है, एक OH आ चुका है, OH, OR माइनस निकल गया, एक OH आ गया आपके पास। अब ध्यान से देखिए, आपके पास OH आ गया, एंड दिस इज नाउ जो आपके पास OR माइनस निकला हुआ है। अब जो आपका OR माइनस निकला हुआ है वहां पर RO माइनस OR माइनस कुछ भी कहे, नाउ दिस कैन स्नैच दिस एसिडिक हाइड्रोजन। अब आप एसिड बेस रिएक्शन देखिए, फेवरेबल है, बिल्कुल फेवरेबल है। ये H प्लस यहां से निकालेगा, इट विल फॉर्म ROH, it will form ROH, and same thing you can repeat with this। तो if repeated 3 times, ये हाइड्रोलिसिस हुई, पानी आपने बहुत सारा डाला, OH माइनस ने RO माइनस को पुश किया, और फिर OH का ये जो डेल्टा प्लस है वो RO माइनस ने लिया, ROH बनाया। और अगर आप देखें कि if repeated 3 times or if repeated twice, what we are getting is we are getting B के साथ आप देख पा रहे हैं दिस इज O माइनस एंड O माइनस, यही बचेगा,
और अगर आपने NaOH यूज किया था एज अ बेस तो ये लीजिए आपको सोडियम बोरेट बन रहा है। बट काम की चीज ये है कि 3 मॉलिक्यूल्स ROH के बन रहे हैं एंड ऑल आर इन एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। एंटी मार्कोनिकोव टाइप एडिशन ही हो रहा है। और स्टीरियो भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा कि जिस कार्बन एटम पर ये जो BH2 था शुरू में पहले स्टेप में, जिस कार्बन एटम पर ये BH2 था, अल्टीमेटली अगर आप पलटा के देखेंगे रिएक्शन को, उसी कार्बन एटम पर OH भी आता हुआ दिख रहा है। उसी कार्बन एटम पर OH आता दिख रहा है। देखिए ये BH2 था, यहाँ पर किनारे लगा हुआ था, तो किनारे ही लगा हुआ है। देखो B, अब वो H2 का जो है वो Br2 हो गया है, वो बात अलग है। एंड देन आपने बनाया है एक बोरेट एस्टर और उसके बाद this is the final product. So what about the stereo of the following given reactions, sir? What about the stereo? So stereo के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ हो रहा है एक सिन काइंड ऑफ एडिशन। तो इसकी स्टीरियो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। रिजियो सेलेक्टिविटी समझ आ गई, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। स्टीरियो सेलेक्टिविटी देखिए, सिन एडिशन हो रही है। सपोज यू हैव this alkene as your reactant. This alkene as your reactant, having a methyl and hydrogen out here, having a methyl and hydrogen. And now we have done hydroboration B2H6 with THF with it. मैंने इसके साथ B2H6 THF ये कराया है। So what product I am expecting? What product I am expecting is, देखिए ध्यान से समझते हैं क्या प्रोडक्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगा। देखो ये B2H6 जो है ना, ये जो B2H6 है, ये ऊपर से कुछ इस तरह से लग सकता है इस पे कुछ इस तरह से लग सकता है H और BH2, यही तो लगता था H और BH2, ठीक है। ये दोनों ही चीजें ऊपर से लग सकती हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा। मैं इधर आपके लिए बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसा, एंड ऊपर से लगा तो ये H तुम्हारा अंदर, ये CH3 तुम्हारा अंदर, ये ऊपर से मतलब ये ऐसा और ये तुम्हारा ऐसा, दिस एंड दिस। तो यहाँ पर जब आप देखें यू हैव CH3, और जो बोरॉन है वो प्रेफर करता है किसे, वो प्रेफर करता है उस कार्बन को जो स्टेरिकली थोड़ा कम हिंडर्ड हो। तो ये तो कार्बन पे आपको मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऑब्वियसली BH2 विल प्रेफर दिस साइड, तो BH2 विल प्रेफर दिस साइड एंड हियर यू विल गेट हाइड्रोजन। तो कुछ इस तरह से आपको प्रोडक्ट यहाँ बनता हुआ मिलेगा। बट एक और मजे की बात है, ये तो प्लेनर है, ये वाला सेगमेंट, ये सेगमेंट तो प्लेनर है। अभी ऊपर से लगाया तो ये दोनों ऊपर आ गए, और अगर नीचे से लगाया होता तो ये दोनों नीचे आ जाते, ये ऊपर आ जाता, तो क्या कुछ नया हो जाता? चलिए देखते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री तो बहुत शिद्दत से पढ़ाई है आपको। तो ये नीचे से आता तो ये ऊपर हो जाता, तो कुछ ऐसा होता ना। देखो ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर, वो मिथाइल भी ऊपर, समथिंग लाइक दिस। और अंदर की तरफ होता क्या, इधर BH2 और H, कुछ ऐसा होता, BH2H, BH2H। Now, do you find any difference in these two? कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है ना। ये कायरल था, बिल्कुल सर कायरल था। क्या ये कायरल है? बिल्कुल सर कायरल है। क्या कॉन्फ़िगरेशन बदली है? अरे बिल्कुल बदल गई है भाई, देख कॉन्फ़िगरेशन बदल गई है ना, बिल्कुल बदल गई कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बोलोगे सर आपने तो कहा था सिन एडिशन में नहीं बदलती कॉन्फ़िगरेशन। अरे कॉन्फ़िगरेशन वो क्यों बदल रही है, सिन एडिशन में नहीं बदलती का मतलब ये मैंने कहा था, ये जैसा है आप इस तरह से रखे हुए तो प्लेनर ही दिख रहा है, आप ऊपर से इस तरह से लगो तो दोनों चीजें सेम साइड से ऐड होंगी। आपको बस ये ध्यान रखना है, दोनों चीजें सेम साइड से ऐड होंगी। लेकिन एंटी एडिशन में क्या हुआ करता था,
एक चीज आकर लग जाती थी, फिर जो दूसरी चीज अटैक करती थी वो उस कार्बन को इन्वर्ट करती थी, उसके कॉन्फ़िगरेशन को। थोड़ा धीरे धीरे और एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो अगर ये एक ऊपर से ऐसे लग रहा है ऐसा प्रोडक्ट, अगर ये नीचे से आके लग रहा है तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट। और हमने देखा कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में ये दोनों ही जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो इन्वर्ट होते दिख रहे हैं। ऐसा कोई गंदा सा कंक्लूजन मत बनाना कि सिन में ऐसा इन्वर्ट हो जाता है, उसमें ऐसा हो जाता है। मीनिंग समझना, फिर सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चंस के साथ डील करना, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से डील करना। अभी मीनिंग समझना बेटा। तो ये नीचे से आया, ये कुछ ऐसा, एंड यस वी हैव गॉट एन एनैंशियोमेरिक मिक्सचर। हमें एक एनैंशियोमेरिक मिक्सचर मिला है। वाओ। और अब अगर मैंने कुछ ये ऐसा काम किया, ये मैंने कराया, एंड आफ्टर दैट मैं रिपीट नहीं कर रहा अभी कि इसको मैं रिपीट करके ट्राई एल्काइल बना दूं। मैं इसी का, सिर्फ इसी मॉलिक्यूल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करा देता हूं, ठीक है, मैं सिर्फ इसी मॉलिक्यूल का करा रहा हूं और मैं 1 मोल अल्कोहल का बनाऊंगा, सपोज करिए। ऐसा मैंने किया। इधर ये वाले स्पीशीज को ले लेता हूं मैं। BH2 ऊपर की तरफ, H अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, BH2 H, और BH2 ऊपर है तो H इधर ऊपर ही होगा, सिन एडिशन हुआ है, और ये CH3 ऐसा, ये CH3 ऐसा। अब इसका जब मैं H2O2 और OH माइनस के साथ ऑक्सीडेशन कराऊंगा, H2O2 और OH माइनस के साथ ऑक्सीडेशन कराऊंगा, तो ध्यान रखना ये जो BH2 रिप्लेस होता है ना, ये जो BH2 रिप्लेस होता है OH के साथ, कहीं भी किसी भी स्टेप में आप पीछे देख लीजिए, किसी भी स्टेप पर इस सेंटर पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इस सेंटर पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं रहा है कि इधर अटैक हो रहा हो, कुछ हो रहा हो। देखो मैकेनिज्म, देखो ध्यान से मैकेनिज्म देखो, क्या उस सेंटर पर कुछ अटैक हो रहा है? आपके पास था, आपने ये BH2 बनाया था, आप ये R3B की तरह सोच लो। आपको सोचना है ये B है, ये ऐसा कुछ लगा हुआ, क्या इस सेंटर पर कुछ अटैक हो रहा है? नहीं हो रहा है, इस सेंटर पर कोई अटैक नहीं हो रहा है। और मैंने ये चीज भी आपको जब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पढ़ाया था, याद करो, वहां बताया है कि जब ये रीअरेंज होता है तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। याद करो वो लेक्चर। यस, तो हाँ, यहां कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और हम कहते हैं यहां पर कि BH2 ग्रुप is replaced by OH group by a retention of configuration रिटेंटेड रहती है और वो रिप्लेस हो जाता है। तो अगेन अगर आप इस मिक्सचर को पकड़ के ऑक्सीडाइज करो, हाइड्रोलाइज करो, you will again get enantiomeric product. Yes my dear, you will again get enantiomeric product. अच्छा, enantiomeric मिलेगा? हाँ ठीक है, मिलेगा ना, ये ऐसा ही रहेगा, बस यहाँ बेटा OH लग जाएगा। अभी मैं इस वाले पार्ट को लेकर कर रहा हूं, तो अभी फिलहाल मैं इधर कुछ यूं बनाऊंगा, this with OH like this and H and CH3 and H like this. So this will be the product of oxidation and hydrolysis. यहां कुछ नहीं हो रहा, इधर कुछ नहीं हो रहा है ना, Here we are not getting anything. क्या इधर कुछ होगा? कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? नहीं, कुछ नहीं होना, वहाँ पे जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमने ये लिया हुआ है और ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। So this was all about hydroboration oxidation reaction, and now we will move to another reaction, that is we will also do questions on these topic, मतलब
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जिस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इन पे मिला के सवाल भी करेंगे कुछ। पहले थोड़े मैं रिएक्शंस अच्छे से आपको पढ़ा देता हूँ। अगला रिएक्शन लिखो बेटा, नेक्स्ट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। सो क्या होता है इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन? पहले वही काम करेंगे, पहले हम बना देंगे कि भाई ये है, इससे ये मिलता है। अच्छा, सो देखो ये मेरा एल्कीन है, मैंने इसमें रिएजेंट यूज किया है मर्क्यूरिक एसीटेट। यस, मर्क्यूरिक एसीटेट यूज किया है मैंने। इट इज काइंड ऑफ HgOAc एसीटेट आयन, OAc, दिस इज मर्क्यूरिक एसीटेट Hg+2 और OAc। This is mercuric acetate, and after that this is hydroboration, oxymercuration, पानी में यूज होता है, and then demercuration, तो यहाँ तो ठीक है, ये पानी में आप ये डाल के यूज करेंगे, and after that we do demercuration using NaBH4। अच्छे से समझेंगे यहाँ क्या होता है। अल्टीमेटली मैं बताऊं तो आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। अरे सर ये क्या बात है, इतना मेहनत करने के बाद एक नॉर्मल सा अल्कोहल बना देते हो, क्या करें, रिएक्शन ऐसा हो रहा है तो क्या करें। तो यहाँ भी वही बात थी, पीछे भी देखो इतनी मेहनत हुई और फाइनली क्या हुआ, एक एंटी मार्कोनिकोव टाइप एडिशन वाला अल्कोहल, एक एंटी मार्कोनिकोव एडिशन वाला अल्कोहल, और यहाँ भी इतनी मेहनत हुई और फाइनली क्या मिला जाकर, एक मार्कोनिकोव टाइप एडिशन वाला अल्कोहल। तो सर ये तो जो हमने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ा था एकदम उसी के जैसा हो गया, एकदम उसी के जैसा हो गया। तो क्या फर्क है रिएक्शन में और उस रिएक्शन में? पहली बात जो दिख रहा है वो तो रिएजेंट का फर्क है, रिएजेंट का फर्क है, तो फिर प्रैक्टिकल फर्क तो है, यील्ड में फर्क आएगा, कंडीशंस थोड़ी अलग होंगी, तो फर्क तो है, ठीक है। बाकी जो टेक्निकल फर्क है वो भी अभी बता देते हैं। फर्क तो है भाई, अलग अलग अल्टरनेटिव है बोल सकते हो, ठीक है। तो यील्ड का फर्क आएगा, और यील्ड कितना, किसमें क्या मिलता है, प्रैक्टिकल किसमें, प्रैक्टिकली कौन सा रिएक्शन ज़्यादा बेटर होता है कराना, ये सब तो लैब में ही जाकर पता चलता है, यहाँ से ऑन पेपर कुछ नहीं पता चलता। चलिए, तो यहाँ पर इस रिएक्शन का ऐसा शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा रहता है OMDM, ठीक है। तो एक बार तो पेपर ही था, क्वेश्चन पेपर में कभी कभी रिएजेंट नहीं लिखता है, ऐसा एडवांस में नहीं करता, जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज वगैरह रहती है उसमें OMDM लिखा रहता है, तो कभी कभी लगता है यार OMDM क्या है, ठीक है, तो देख लो शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखा रहता है। अब देखो इसमें होता क्या है, मैकेनिज्म। तो अगर आप देखें तो ये जो Hg है ये एक्चुअली में थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक तो है, जिस तरह से ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपको मैंने बताया, जो मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अपना नेचर नहीं छोड़ेगा, वो है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आप कुछ भी बोल लो वो है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता, बॉन्ड तो कमजोर ही रहता है। और ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है, मैं बनाने को यहाँ पर एक कोवेलेंट सा बॉन्ड बना रहा हूँ, बट वो बहुत पक्का कोवेलेंट है नहीं, ठीक है, बहुत पक्का कोवेलेंट होता नहीं है। आप इसको मर्क्यूरिक आयन और 2 एसीटेट आयन की तरह भी सोच सकते हो, बट ठीक है, पोलराइज वगैरह करता है तो कोवेलेंट नेचर आ जाती है। अच्छा, रिएक्शन क्या होता है सर, काम की बात बताओ। देखो ऐसा, एंड यू हैव मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc OAc, and now this electron cloud goes to mercury, and yes, आप एक एसीटेट आयन आपको खोना पड़ेगा। एसीटेट आयन चला गया, आपको इधर इलेक्ट्रॉन मिला, और ये सर इलेक्ट्रॉन क्यों मिला, अरे यार इस पे पॉजिटिव चार्ज था, मान लीजिए ना यार, पॉजिटिव चार्ज था, आपने इलेक्ट्रॉन दिया और ये OAc बाहर हो गया। तो अब क्या होगा, देखो अब बहुत ध्यान से समझना, मर्क्यूरी इज अ मेटल,
एंड मेटल्स आर सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स आर सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपको ये तो पता ही होगा। मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मर्क्यूरी भी एक मेटल ही है, इलेक्ट्रॉन्स तो रखा ही हुआ रहता है। तो करता क्या है, करता क्या है मर्क्यूरी कि देखिए, आपके पास मर्क्यूरी ने बॉन्ड बनाया, लेकिन मजे की बात यह है जैसे ब्रोमीन कर रहा था, ब्रिज्ड कैटायन बना रहा था, यहां भी कुछ वैसा ही होता है। मर्क्यूरी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बाजू वाले एटम को, वो किसके साथ जुड़ा है वो तो पता नहीं, वो तो कुछ एक ब्रिज्ड सा कैटायन बनाया हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है साइड में, और यहाँ OAC, एक OAC अभी लगा हुआ है, कुछ इस तरह का ब्रिज्ड कैटायन बनता है। दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर, अ ब्रिज्ड कैटायन इज फॉर्म्ड। जी हाँ, एक ब्रिज्ड कैटायन यहाँ बनता है। तो ब्रिज्ड कैटायन बना तो क्या खास है सर? अरे रीअरेंज नहीं होगा भाई, यही तो डिफरेंस है एक नॉर्मल एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में और इस रिएक्शन में। प्रोडक्ट सेम तरह का दिख रहा है बट वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल थी, रीअरेंजमेंट पॉसिबल थी बिकॉज वहां एक फ्री कार्बोकैटायन बना था, यहाँ रीअरेंजमेंट होती नहीं है। और सिंस हमने देखा कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हो रही, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, उसके बाद बोल पा रहे हैं इस बात को कि ऐसा कुछ हुआ होगा, एक ब्रिज्ड कार्बोकैटायन बनता है। अच्छा, अब पानी है और क्या, अब पानी है, पानी अटैक करेगा, पानी ही पानी है, आपका सॉल्वेंट ही पानी है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स की अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखो कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर एसिटेट आयन भी तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वही क्यों नहीं अटैक कर दे रहा है इधर, OC बॉन्ड कोई बुरा बॉन्ड थोड़ी है। अब देखो फिर वही बात है, ऐसी चीजों पे हम कमेंट नहीं कर सकते। देखने को तो आपको लग रहा है OC- अटैक कर सकता है बट नहीं कर रहा है। आप ये मान लीजिए कि पानी इतना सारा डला हुआ है तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है पानी का वो डोमिनेट कर रहा है। और ये जो H2O है, H2O ये ब्रिज कैटायन बना, अब H2O किधर अटैक करेगा, इधर करेगा या फिर इधर करेगा, कहाँ करेगा अटैक, कहाँ करेगा, पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक ब्रिज्ड कार्बोकैटायन होता है तो H2O उधर अटैक करता है जहां पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल हो, और जी हाँ वो अंदर की तरफ अटैक करेगा। ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। दिस इज द एंड ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप। तो इस तरह से ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ खत्म। अभी डीमर्क्यूरेशन बचा है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये HgOAC मैंने बनाया और यहाँ लगाया है OH। H+ निकल जाएगा, मान लीजिए आप एसिटेट आयन आपका H+ निकाल लेगा। चलो शो कर दे रहा हूँ, ये एसिटेट आयन है, ये H+ निकाल लिया। एंड अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, क्या आपने ध्यान दिया यहाँ पर, क्या सर, क्या आपने ध्यान दिया कि ये जो OH लगा है इसने किया है एक एंटी एडिशन। यस, ध्यान देना अब ये बातों का। तो यहां हो रहा है एक एंटी एडिशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप proceeds with anti-addition. Is it a correct statement? Yes, of course. This is the correct statement. यहां पर हुआ है anti-addition. And after that, anti-addition के बाद अब बारी आती है डीमर्क्यूरेशन का, और ये थोड़ा रहस्यमयी है। ये एक स्टेप है जिसके बारे में बहुत खास कुछ पता नहीं है कि ये हुआ कैसे। स्टीरियो यहां तक समझ आया, ये स्टीरियो है, स्टीरियो यहीं तक समझ आता है, इसके आगे इसकी स्टीरियो बहुत खास पता नहीं चलती कि हुआ क्या। तो ऐसा माना जाता है कि आपके पास यहाँ OH है और हियर यू हैव HgOAC, इसमें एक हाइड्राइड डोनर डालिए, दैट इज NaBH4। NaBH4 आप डालिए, आप देखेंगे, अगर आप सोचें कि ये ऐसा हो रहा है, H- इधर अटैक कर रहा है और ये इधर जा रहा है, तो एक काइंड ऑफ आपको लगेगा हाँ सर इस पे बैक अटैक हो रहा है, बैक अटैक हो रहा है तो सर ये इन्वर्ट हो गया, एक इन्वर्जन काइंड ऑफ चीज हो गई। बट ऐसा आप मत सोचिएगा, ऐसा मत सोचिएगा, बहुत लोग ये गलती करते हैं, इसको इन्वर्जन से फिनिश करा देते हैं फिर से।
फिर स्टीरियो अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। ऐसा मत करिएगा। NaBH4 का जो H है वो इस बॉन्ड को तोड़कर H लग जरूर रहा है, बट वो इस फैशन में लग रहा है, इसका कोई पक्का सबूत है नहीं, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। तो यस, because we say that CHG bond is not that strong, write down the statement, CHG bond is not that strong and therefore it can be replaced with hydrogen, and the best thing to replace CHG bond with hydrogen, that is CH bond, is by using a hydride donor, that is NaBH4, is by using NaBH4। बट ये किस तरह से लग रहा है इसका कोई सर पैर खास पता नहीं है। इस वजह से जो उसकी स्टीरियो है, डीमर्क्यूरेशन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता। मैं आपको इसके सपोर्ट में एक स्टेटमेंट बताता हूँ एक बुक से, दैट इज सोलोमन से। तो स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा स्टेटमेंट को इसके सपोर्ट में। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो ये स्टेटमेंट आप पढ़िए, सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ बुक से जैसा लिखा हुआ है, सेम एग्जैक्ट। तो इट सेज दैट कैलकुलेशंस इंडिकेट दैट mercury bridged cations termed mercurium ions such as those formed in reaction retain much of the positive charge on the mercury moiety. Okay, it retain much of the positive charge on the mercury moiety। ठीक है, मर्क्यूरी की तरफ कैलकुलेशन से ये समझ आता है कि ज्यादा जो चार्ज है वो मर्क्यूरी की तरफ ही है, मर्क्यूरी पर डेल्टा प्लस ज्यादा है। जैसे हम बात करें ना, कार्बन कार्बन मर्क्यूरी तीनों पर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है, मर्क्यूरी पर थोड़ा सा प्लस चार्ज ज्यादा है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, being a metal it will do so for sure, and only a small portion of positive charge resides on the more substituted carbon. The charge is large enough to account for the observed Markovnikov addition, but it is too small to allow the usual rapid carbon skeleton rearrangement that take place with more fully positively developed carbocations. आई होप समझ आ गया होगा, अंग्रेजी आती होगी समझ आपको, ठीक है। वही बातें बताई गई हैं कि यार ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये है तो ज्यादा शिफ्टेड मर्क्यूरी मोइटी की तरफ, बट जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज इन दोनों पर है वो ज्यादा मोर स्टेबल वाले की तरफ है, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले की तरफ है। इतना इनफ है कि वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है अटैक कराने के लिए, बट इतना इनफ नहीं है कि रीअरेंजमेंट को फिजिबल बना दे। रीअरेंजमेंट नहीं होता यहां पर, ठीक है। आगे पढ़ता हूं। देन इट सेज ऑल्दो अटैक्ड बाय वाटर ऑन द ब्रिज mercurium ions, attack of water leads to anti-addition of hydroxyl and mercury groups. It leads to anti-addition, yes, anti-addition of these groups, mercury groups. The reaction that replaces mercury with hydrogen, is not stereo controlled. It likely involves radical. माना जाता है ये भी एक मैकेनिज्म है, ये मैं जब आपको रेडिकल्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो ऑफर करूंगा ये मैकेनिज्म। रेडिकल्स से होता है ऐसा माना जाता है, और जब रेडिकल्स से होते हैं ना तो स्टीरियो स्क्रैम्बल हो जाती है, स्टीरियो नहीं समझ आती कि क्या हो रहा है, ठीक है, एक्चुअली में। सो दिस स्टेप स्क्रैम्बल्स द ओवरऑल स्टीरियो केमिस्ट्री। सो आई होप आपको ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ठीक से समझ आ गया होगा, ठीक है, स्टीरियो के साथ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ना ये जो तीनों रिएक्शन हमने लिखे इसमें एक डिफरेंस छोटा सा आपको मैं समझा देता हूं। देखो ये डिफरेंस आपको मैं समझाता हूं। सपोज यू हैव अ बेंजीन, 3 रिएक्शन हमने लिखे, एक सस्ता सा एग्जांपल है, बहुत चलता है। So you have a double bond say here,
एंड यू आर डूइंग 3 रिएक्शंस एट अ टाइम। क्या क्या रिएक्शंस कर रहे हैं? एक बार एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कर दीजिए, दैट इज H3O प्लस के साथ हीट। तो क्या होगा? ये कराता है नॉर्मल कार्बोकैटायन बनाकर OH लगाता, 3 OH लगता है। नॉर्मल कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा? यहां बनेगा। क्या रीअरेंज होगा? अरे बिल्कुल, देखो हाइड्राइड शिफ्ट होके बेंजाइलिक पोजीशन पर आ जाएगा कैटायन, और जब कैटायन यहां आ जाएगा तो यहां लगेगी आपकी OH। तो डबल बॉन्ड कहाँ आ गया? सॉरी, डबल बॉन्ड तो टूट गया है। तो H प्लस आया। अल्टीमेटली आपका जो OH है वो बेंजाइलिक पोजीशन पे लगा। ठीक है। फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बन जाता था डायरेक्ट, तो ये OH इस तरफ लग जाएगा, OH इस तरफ लग जाएगा। सो यू विल गेट दिस 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 1 2 3 एंड OH, ये OH इधर लगेगा। एंड OMDM, OMDM इज मार्कोनिकॉव बट विदाउट रीअरेंजमेंट। यहां कहीं ऐसा वो ब्रिज्ड कैटायन बनेगा और पानी का इधर अटैक हो जाएगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट संभव नहीं है। एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट एज दिस will be the product and yes like this। I hope आपको बढ़िया से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभी तक समझ आया होगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक लेक्चर और लगेगा कम से कम, जिसमें हम एल्काइंस के बारे में थोड़ी बात करेंगे और डाइईन्स के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। होपफुली अगले लेक्चर में हम इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का वो ख़त्म कर लें। तो ऐसा नहीं है कि ये 2 लेक्चर मैंने YouTube पर पब्लिक करे हैं इसलिए बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी पूरे पिछले लेक्चर्स हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, दे कैन ऑल्सो रेज देयर वॉइस। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि पीछे के लेक्चर्स में इतना डिटेलिंग नहीं है, यहाँ ज़्यादा डिटेलिंग है, ऐसा नहीं है। सब कुछ इसी तरह से चल रहा है और ऐसा ही आगे चलता रहेगा। तो अगर आप बेस्ट लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट लेवल की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, सो यस, इंस्टॉल अवर ऐप KMIIT ऐप फ्रॉम द लिंक एंड यस, गेट योरसेल्फ registered in the courses. Also you can check out our channel Coherent Physics by Vaibhav sir, where you will get advanced level content for physics. You will get advanced level content like you are getting on our channel right now. ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के कुछ और रिएक्शंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।